जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अपना धर्म त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक समय की बात है, एक नगर में दो सहेलियां रहा करती थीं। एक सहेली बहुत धनी थी और दूसरी सहेली साधारण थी। पर साधारण होने के बावजूद भी वह बहुत उदार और दयावान थी। उसके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे उठकर पूजा पाठ करती, दान पुण्य करती, भूखों को भोजन कराती, जबकि धनी सहेली कभी कोई पूजा पाठ नहीं करती और ना ही दान पुण्य। और तो और अपनी सहेली का मजाक और बनाती और कहती, क्या सारे दिन तू फालतू के कामों में लगी रहती है, यह सब बेकार की बातें हैं। दोनों का जीवन ऐसे ही बीतने लगा। समय गुजरा, दोनों सहेलियां अब वृद्ध हो चुकी थीं। फिर एक दिन दोनों सहेलियों को भगवान के घर से बुलावा आया। दोनों की मृत्यु हो गई और जो सहेली पूजा पाठ और दान पुण्य करती थी, उस सहेली को स्वर्ग से धर्मराज जी का रथ लेने के लिए आया, जबकि दूसरी सहेली जो मजाक बनाती थी, उसे दूत मारते हुए ले जाने लगे। और रास्ते में सहेली ने उन दूतों से कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी भूखे को भोजन कराया हो तो तुम्हें भोजन मिलेगा। यह सुनकर वह चुप रह गई और फिर कुछ देर बाद बोली, मुझे प्यास लगी है। तो इस पर दूत बोले, कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया हो तभी तुम्हें यहाँ पानी मिलेगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। अब वह धनी सहेली बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी दान पुण्य क्यों नहीं किया। और तो और जब मेरी सहेली दान पुण्य किया करती थी तब मैं उसको रोका करती थी। यह सोचते ही धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी सहेली वहां सिंहासन पर बैठी है और बहुत खुश है। फिर सहेली को तड़पते हुए कुंड में डाल दिया गया। यह सब वह साधारण सहेली देख रही थी और उससे यह सब कुछ नहीं देखा गया। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने धर्मराज जी से विनती की, धर्मराज, मुझे अपनी सहेली का यह कष्ट नहीं देखा जा रहा। प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे मेरे किए हुए पुण्य का फल दे दो। यह सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और उसकी सहेली को क्षमा कर दिया। कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों? इस कहानी का सार है, अगर आप सक्षम हो तो दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि शायद हमें वहाँ क्षमा नहीं मिलेगी।